वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी 3,880 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी सौगात। वक्फ संशोधन बिल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा वक्फ बिल हमें स्वीकार नहीं। यूपी के फतेहपुर और आजमगढ़ में आंधी तूफान और बिजली का कहर, 22 लोगों की मौत। यूपी में आंधी और बारिश के चलते फसलों के नुकसान पर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। आरओ परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले 2 आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े, 2 राज्यों से हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। तो चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र शामिल हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। अच्छी संभावनाओं से जोड़ने का अवसर मिले और आज बनास डेयरी का कांसी संकुल पूरे पूर्वांचल में इसी प्रोजेक्ट को, इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। बनास डेयरी ने यहां गीर गायों का भी वितरण किया है और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बनास डेयरी ने यहां बनारस में पशुओं के चारे की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। पूर्वांचल के करीब करीब 1 लाख किसानों से आज ये डेयरी दूध कलेक्ट कर रही है, किसानों को सशक्त कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मुझे यहां कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है, वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी, वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। वक्फ संशोधन बिल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल को स्वीकार करने से साफ मना किया है। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खो दें, उस दिशा में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को आसमान से आफत की बारिश हुई। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में जहां एक तरफ सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान और बिजली गिरने से हुई मौत पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही प्रकृति आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए निर्देश भी दिए।
उत्तर प्रदेश में हुई बारिश और आंधी तूफान के चलते किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत दिलाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिन जनपदों के फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां के अधिकारियों को तत्काल स्थानीय निरीक्षण कर नुकसान का आंकलन करने के लिए कहा है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि फसलों को हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने आरओ परीक्षा 2023 पेपर लीक करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नमन शामरी को भोपाल और शाहिद सिद्दीकी को चंदौली से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि पेपर लीक करने की साजिश पूर्व नियोजित थी। गिरफ्तार आरोपी नमन शामरी ने पूछताछ में बताया कि उसकी पहचान राजीव नयन मिश्र और सुभाष प्रकाश नामक लोगों से हुई थी, जिन्होंने उससे 10 से 12 लाख रुपए लिए और आरओ परीक्षा का पेपर लीक करवाने का वादा किया था। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे पंजाबकेसरी.com के साथ।